अहमदाबाद के चौकिया पहाड़पुर और खट्टी भवानीपुर में गंगा नदी का कटाव जोरों पर है। आजादी के बाद से अब तक इस गांव के लोगों की सांसें हर बरसात के मौसम में अटकी रहती है। कटाव इतना तेज है कि इन दो गांवों में रहने वाली आबादी कभी भी बेघर हो सकती है। और डिटेल केबीसी न्यूज संवाददाता इम्तियाज की रिपोर्ट में देखिए। ये कोई नदी नहीं है, नियति ने इसे फिर से नदी बनने पर मजबूर कर दिया है। इन इलाकों में पहले लोगों के आशियाने हुआ करते थे, घर थे, सड़कें थी, लेकिन गंगा की उफनती लहरों ने इन्हें विलीन कर दिया। ये पुल देख रहे हैं ना आप, पहले इस रास्ते से लोगों का आना जाना होता था, लेकिन इस साल भी ये रास्ते माँ गंगा के निवाले बन चुके हैं। साल दर साल बीतते गए, ना जाने कितनी सरकारें आईं और कितनी चली गईं, कितने विधायक बदल गए, लेकिन हर साल बाढ़ के दिनों में लोगों की सांसें अटकी रहती है कि अब गए कि तब गए। कटाव के निशानों को देखिए, माँ गंगा का पता नहीं क्यों इतनी रौद्र रूप ले रही है। मिट्टी उनके पानी में विलीन होता जा रहा है। लोगों के सामने जान बचाने की चुनौती आन पड़ी है। आजादी के कई दशक बीत जाने के बाद भी ये गांव जो है बदहाली की आंसू बहा रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूं अहमदाबाद प्रखंड के चौकिया पहाड़पुर और खट्टी भवानीपुर पंचायत ये लगता है। पीछे मेरे देखेंगे तस्वीरों में ये गंगा है और ये गंगा बड़ी तेजी के साथ, हालांकि बाढ़ अभी आया नहीं है, लेकिन गंगा बड़ी ही तेजी के साथ इसे कटाव कर रही है। ना जाने कितने गाँव, कितने घर, कितने परिवार का आशियाना इस गंगा ने अपनी गोद में समा लिया। यहाँ के लोग हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे सबसे बड़ी समस्या यहाँ कटाव को लेकर क्या रही है। हालांकि ये दो पंचायत का एरिया लगता है, दोनों पंचायत प्रत्येक वर्ष बाढ़ से प्रभावित रहा है। इस बार भी बाढ़ अभी आया नहीं है, दस्तक दे दिया है, लेकिन कटाव का कहर लगातार जारी है। मनिहारी के अहमदाबाद प्रखंड के चौकिया पहाड़पुर और खट्टी भवानीपुर, इन दोनों पंचायतों में ऐसी ही हालत है। जहां अधिकारी नहीं पहुंच सके, जहां सरकार लोगों की सुध लेने नहीं जा सकी, वहां केबीसी न्यूज की टीम पहुंच गई। हमारे संवाददाता इम्तियाज के कैमरे ने जो देखा वो अंदर से हिला देने वाला था। अभी तो बरसात की शुरुआत हुई है। ये जलजमाव 5 महीने तक मुसीबत बनी रहती है। दिन ब दिन इलाके की आशियाने उजड़ते जा रहे हैं, लेकिन किसी अधिकारी को फर्क नहीं पड़ता। इस इलाके में एक तो नहीं 10,000 के करीब आबादी रहती है। हैरानी तो इस बात पर हो रही है कि नाव के सहारे लोगों को आना जाना करना पड़ता है, लेकिन वो भी सरकारी नहीं है। लोगों को इसके लिए भारी भरकम रकम चुकानी पड़ती है। अगर किसी को एक बार गांव से बाहर जाना है तो इसके लिए 40 रुपए से लेकर 100 रुपए तक किराया देना पड़ता है। नाव जो यहाँ क्या सरकार के द्वारा नाव की व्यवस्था हुई है? जी नहीं। कितने समय तक ये सड़क बाधित रहता है? देखिए, बाढ़ आने से पहले ही ये नाव का जो है कार्यक्रम शुरू हो जाता है। वर्षा का पानी हुआ नहीं और नाव का जुगाड़ हो गया। यहाँ तो लगभग 4 से 5 महीना जो है नाव में ही आना जाना होता है। ये 10,000 का लगभग 10,000 आदमियों का गाँव है बबलावंडा। यहाँ विभाग के थ्रू से कई बार जो है इस रास्ता को लिख कर दिया गया है, लेकिन आज तक इस रास्ता का कोई भी टेंडर में हुआ या फिर विधायक जी के द्वारा हुआ और ना ही किसी के द्वारा ये रास्ता का कोई भी आज तक। खट्टी भवानीपुर, पहाड़पुर, ये दोनों दियारा के इलाके में गिने जाते हैं। गांव खाली हो रहा है। लोग या तो शहरों में कमाने चले गए या फिर जान पर आफत बनी, इसी वजह से गांव से पलायन कर गए। यहाँ ज्यादातर लोगों की जिंदगी खेतों से उपजने वाले अनाज पर टिकी थी, लेकिन एकड़ की एकड़ जमीन गंगा मैया बहा ले गई। खट्टी भवानीपुर और चौकिया पहाड़पुर दोनों इलाके टापू की तरह अब दिखने लगे हैं। चारों ओर से गंगा के पानी के बीच लोग घिरे हुए हैं। हमारे यहाँ गंगा कटौती काफी जारी है। दूसरी बात यह है कि आपका यहाँ ना कोई विधायक, कोई एमपी, कोई मंत्री, कोई देखरेख का हम लोगों का नहीं है। अब घर द्वार हम लोगों को पूरा कट के जा रहा है, मगर कोई देखने वाला नहीं है। तो मेरा कहना यह है कि आज वो देखने वाला नहीं है, कल तो मेरे दरवाजे पर आने वाला है वोट मांगने के लिए। उस वक्त हम लोग गंगा में बह के उसको देखेंगे कि वो नेता कैसा है। मगर उसको देखना है, मंत्री जी कहाँ हैं, विधायक जी कहाँ हैं, एमपी जी कहाँ हैं, बीडीओ कहाँ हैं, थाना प्रभारी कहाँ है? आज कोई बबलावन्ना का आदमी को देखने वाला नहीं है।
खट्टी भवानीपुर पंचायत का आदमी को देखने वाला नहीं है। चौकिया पहाड़पुर पंचायत का आदमी जो किशनपुर बबलबन्ना है उसको भी देखने वाला कोई नहीं है। जिसमें आज हम लोगों के क्या हाल है, जबकि यहाँ 10,000 के ऊपर ये घर संख्या है बबलबन्ना, जिसमें से 400-500 घर बेघर हो चुका है। लेकिन आज तक न कोई ट्यूबवेल, न कोई पॉलीथीन, न कुछ कोई अनाज कोई देखने वाला, कोई देने वाला नहीं है। कटाव से प्रभावित घर लगभग 500 से ज़्यादा ही होगा। इस बार कितना घर कटा है? इस बार लगभग 100 घर कट गया। इस बार कोई आए यहाँ आप लोगों से बात करने? एकदम नहीं आया। इससे पहले भी आया था पत्रकार, जैसे आप आए हैं इस तरीके से पत्रकार और साल भी आए थे, 2 मरतबा आए थे। हम लोग बहुत कुछ बोले उनके माध्यम से, लेकिन सरकार इस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। और हम लोग जो विधायक बनाते हैं, एमपी बनाते हैं, वोट के टाइम में आकर के हाथ जोड़ता है और हम लोगों से वोट मांगता है, गिड़गिड़ाता है, और हम लोग यही सोचकर वोट देते हैं कि ये लोग भी हम लोग की तरफ ध्यान देगा, लेकिन ये लोग कुछ नहीं ध्यान देते हैं। अरे जो प्रतिनिधि होता है, जो पास करता है, उसके बारे में क्या हम लोग नहीं जानते हैं? अगर कोई वोट नहीं दे तो भी उसका पब्लिक है, और जो देता है वो भी उसका पब्लिक है। अगर एक घर में आग लग जाए तो उसके साथ 100 घर भी जल सकता है। कौन शत्रु है और कौन मित्र है ये तो देखा नहीं जाता है। ये गंगा कटौती उसी हालत पर है, एक तरफ से कटते हुए जा रहा है और पूरे बबलबन्ना को काट रहा है। और जिस तरीके से 2-3 साल से कटा, लगभग 500-700 घर कट गया। और कटने के बावजूद ये सरकार को हम लोग माने ध्यान आकृष्ट, सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं, लेकिन क्या जो हो गया उन लोगों का वो हम लोगों की तरफ ध्यान आकृष्ट नहीं होता है। ये यहाँ पर हम लोग रहते हैं एक जानवर की तरह। मोदी जी और नीतीश जी दोनों एक नारा लगाता है कि सबका साथ सबका विकास। यहाँ पर देखने वाला कोई नहीं होता है, लेकिन वहाँ पर जाति के नाम पर राजनीति करता है सेंट्रल और स्टेट पर। और यहाँ पर हम लोग इतना 10,000 से ऊपर आबादी है, यहाँ पर एक भी आदमी, एक भी नेता यहाँ देखने के लिए नहीं आया अब तक। काम जो हुआ यहाँ पर 2 बार काम हुआ, 2 बार, एक बार बोल्डर हुआ, एक बार जियो बैग हुआ। दोनों काम बिल्कुल नाजायज़ तरीके से हुआ। जिस नियम से होना चाहिए था उस नियम से काम नहीं हुआ। अगर काम ठेकेदार करता है तो उस साली मैंने सरकार का पैसा जो है, हम आम जनता को पैसा को गंगा में बहा दिया। लेकिन अब तक कोई काम सही ढंग से नहीं किया। और इस गांव को और भी गांव हमारे पंचायत में था, खट्टी था, और पारदियारा से सटा हुआ वो भी खट्टी था। बबलबन्ना में और एक गांव है किशनपुर बबलबन्ना, वो भी गांव था, वो भी सारा गांव को विलीन करवा दिया। 10,000 का आबादी में हमको लगता है 5,000 आबादी ख़त्म कर दिया। इस बार कोई अधिकारी आए? इस बार भी कोई अधिकारी नहीं आया। और हम लोग आवाज़ उठाते हैं, लेकिन हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग को आवाज़ को दबाया जाता है। यहाँ पर करोड़पति जो है, उद्योगपति जो है, उसके साथ बड़े बड़े नेता जैसे मोदी जी हुआ, मोदी जी ने कसम खाया था माँ गंगा हमको बुलाया है। नीतीश बाबू बोलता है कि हम सुशासन बाबू हैं, लेकिन सुशासन बाबू का क्या हाल है? हम लोग का आवाज़ सुनता नहीं है। वो तो बिल्डर के साथ घूमता है, बिल्डर का बात सुनता है, गरीब जनता को दबा के रख देता है। हम लोग कट के गंगा में विलीन हो जाए, वो आराम से यस होटल पर यस करता है, हम लोग का बात सुनता नहीं है। सबसे पहली बात कि इस देश में जो सरकार है बड़ी निकम्मी सरकार है। जो वादा करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं और बड़े बड़े फेंकते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन उस वादे बिल्कुल नाकाम साबित हो रहे हैं। और इतने बड़े जनसंख्या वाले और इतने बड़े आबादी वाले गांव जबकि नदी में कटते जा रहे हैं, अब तक उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या कोई उनके रिस्पॉन्सिबल नहीं बन रहा है कि बड़े बड़े आला अधिकारी यहाँ आए और जायजा ले और जल्दी से जल्दी इस प्रॉब्लम का सलूशन निकाले। नेताओं को इस इलाके की याद तभी आती है जब चुनाव का वक्त नजदीक आता है। इन 2 पंचायतों में ना तो बाइक चल सकती और ना ही कोई दूसरी गाड़ियां, सिर्फ नाव ही एकमात्र सहारा है। लोग बहुत ज्यादा नहीं मांग रहे। आजादी के बाद इस गांव को कम से कम एक बांध तो मिल ही सकता है और 1-2 सरकारी नाव भी।
लोग कहते हैं अगर वो भी नहीं मिल सकता तो अगली बार कोई वोट मांगने मत आना। अहमदाबाद से केबीसी न्यूज के लिए इम्तियाज की रिपोर्ट।